वंदे मातरम। आइए एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम पूरा मेमोरी का थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया आप पहले वो वीडियो देख लें, तो आपको आसानी से कंप्यूटर के मेमोरी की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आएंगे और आपसे बनेंगे भी। चलिए जल्दी जल्दी से हम अपने ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं कि जानते हैं कि आखिरकार मेमोरी में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए जैसे कि अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है। तो हमको पता है अस्थायी रूप कौन ही अस्थायी मेमोरी कौन है, रैम में वो चीज सेव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्या है, स्थायी भंडारण नहीं, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर करने के लिए। अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो देखे हैं मेरे दोनों मेमोरी के, तो ये आंसर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। कैश मेमोरी का कहाँ यूज होता है, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में हम इसको यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोसेस स्पीड बढ़ा देता है कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, हम जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए देखिए, फाइल को सुरक्षित करने के बाद कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। किसमें रहता है यथावत, मतलब जैसा आपने स्टोर किया है वैसा ही आपका मिलता है, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में मिलता है। और रैम में तो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, तो सेकेंडरी मेमोरी में यथावत वही डाटा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस समय सबसे कम होता है। देखिए आपको ऑप्शन में जो भी दिए होते हैं उनमें से ही आपको करना है। एक्सेस समय किसमें, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेस समय, हम जानते हैं कि कैश मेमोरी का सबसे कम समय से लगता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आप लोगों से मेरा पहले ही मैं आपसे बोल चुका हूँ, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें। आपको हर पॉइंट हर चीज़ क्लियर होगी और सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। देखिए वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, डिस्क के स्पेस पर। ठीक है, क्या बोला था मैंने आपको, समझाया था मैंने कि जब आपके पास रैम कम होती है और आपके पास कोई बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, आप जैसे रैम आपके पास 2 GB है और अगर आपको 2.5 GB का कोई प्रोग्राम रन करवाना है तो उसमें क्या होता है, हमारा क्या वर्चुअल मेमोरी का यूज होता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक डिवाइस को डाटा और निर्देश लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में समय क्या कहलाता है, याद रखना वो कहलाता है एक्सेस टाइम, वो कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह डाटा जो मेमोरी के निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे यूजर परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं रीड ओनली, मतलब सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे कि रोम है, रीड ओनली मेमोरी, उसी को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे है सीडी रोम का उदाहरण है। सीडी रोम किसका उदाहरण है, आपने अगर वीडियो देखा है तो आप आसानी से बता दोगे किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं, एक बिट के रूप में सेव की गई सूचना का संग्रह क्या कहलाता है, याद रखना। देखिए जब हमारा कोई सेव किसी जगह होता है तो कहाँ सेव होती हैं चीजें, फोल्डर में सेव होती हैं। डॉट डॉट एक यूनिक नाम है जो आप सूचना की एक फाइल को देते हैं, क्या नाम होता है, वो फाइल नेम होता है। ठीक है, फाइल नेम ही तो हम फाइल को देते हैं, वही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। कट मेन्यू पेस्ट के लिए क्या किया जाता है, हमको पता है क्या करना है, एडिट करना पड़ता है, तब हम उसे क्या कर देते हैं, कट या कॉपी या पेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, 2, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। किस स्टोरेज डिवाइस को रील में लपेट कर रखा जाता है। देखिए रील हम क्या है, कैसेट को याद करो आप, कैसेट को क्या होता है, कैसेट में क्या होता है, मैग्नेटिक टेप, इसका आंसर है मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, उसमें रील हमरे डाटा को रील के रूप में लपेट कर रखते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में जमा होती है। याद रखना, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में जमा होती है, डायरेक्टरी के रूप में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सबसे धीमी गति की मेमोरी कौन होती है। सबसे धीमी गति किसकी होती है? अगर आपने वीडियो देखा है तो आप आसानी से बता सकते हो कि मैग्नेटिक टेप की जो स्पीड होती है वो धीमी होती है इन ऑप्शन में से। ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी अर्थात मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है? देखिए, प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी भी बोला जाता है, प्राथमिक स्टोरेज भी बोला जाता है। क्या मतलब? ये सभी आपका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? याद रखना, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में जब हम विभाजित करते हैं उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। डीवीडी का पूर्ण रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बिल्कुल सही है, तो सत्य हम लगाएंगे। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के मध्य सूचनाएं किसके माध्यम से ट्रेवल करती हैं? किसके माध्यम से ट्रेवल करती हैं? मदरबोर्ड में बस के, ठीक है, बस के माध्यम से ट्रेवल करती हैं, मतलब चलती हैं। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य पटल। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? याद रखना, मुख्य होता है मदरबोर्ड, जिस पर पूरा कंप्यूटर डिपेंड करता है चलना। एसेसरीज किस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, हम क्या बोलते हैं, जब हम कोई भी डाटा केबल से अपने कंप्यूटर से जैसे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो वो डाटा केबल जिस जगह हम कंप्यूटर में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट के थ्रू वो एक दूसरे से जुड़ती हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? याद रखना, मल्टीमीडिया होता है, उसे कौन सा कार्ड? मिडी, क्या MIDI जोड़ता है, क्या? संगीत उपकरणों को। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करता है? किसका? देखिए, हम जानते हैं 0 और 1 में डाटा सेव होता है, मतलब 0 1 क्या होता है? बाइनरी सिस्टम। 1 टेराबाइट के समान है। बताइए, 1 टेराबाइट तो आपको पता है, अगर 1024 GB को 1 टेराबाइट का के समान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है मेमोरी की? बिट होती है। 2 बिट के समूह को कहा जाता है, याद करिए, 2 बिट के समूह मतलब क्या है? 0 और 1 के समूह को क्या बोला जाता है? बाइनरी बोला जाता है। किसका? बाइनरी बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? एक निबल में कितने बिट होते हैं? कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं एक निबल में। ठीक है, अगला है, एक्सटेंडेड रैम किसे कहा जाता है? एक्सटेंडेड रैम, देखिए, रैम से जब हमको ज्यादा क्षमता का कोई सॉफ्टवेयर रन करना होता है तो किसका यूज किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी का यूज किया जाता है। आगे देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? याद, देखिए, ध्यान से पढ़िए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, कब? जब रैम में लोड होता है तब उस प्रोसेस को, याद रखना, हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। क्या है? बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, रोम का सबसे उन्नत रूप मतलब उन्नत रूप क्या है हमारा? EEPROM। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगले देखते हैं, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें रिफ्रेश की आवश्यकता होती है तथा धीमी गति की होती है? तो हमको ये याद रखना है, अगर आपने पिछले वीडियो है तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाने चाहिए। क्या होता है? DRAM में क्या होता है? रिफ्रेश की भी आवश्यकता होती है और उसकी गति भी धीमी होती है। किसके? SRAM की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, डाटा संग्रह करने के लिए प्रयोग होने से पूर्व डिस्क को क्या होना चाहिए? फॉर्मेटेड होना चाहिए। जब आप मान लो आपका अगर कोई डिस्क है वो पहले से भरी हुई है तो आप कैसे उसमें डाटा सेव करोगे? तो क्या करना पड़ेगा? उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सी संग्रहण डिवाइस डाटा अधिकतम मात्रा में संग्रहित कर सकता है? क्या है?
संग्रहित कौन कर सकता है? अधिकतम मात्रा में। याद रखना, हार्ड डिस्क अधिकतम मात्रा में आप मार्केट जाएंगे तो 4 टेराबाइट तक आपको ये हार्ड डिस्क अवेलेबल हो जाती है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, आपको समझा रखी हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में मिटाई गई फाइलें कहाँ जमा होती हैं? याद रखना, रिसाइकिल बिन में हमारे द्वारा मिटाई गई हुई चीजें स्टोर हो जाती हैं। ठीक है। रैम किस तरह की मेमोरी है? याद रखना, रैम किस तरह की मेमोरी है? आपको पढ़ाया हुआ है, मुख्य मेमोरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी रैम होती है। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में किस प्रकार की मेमोरी माना जाता है? पेन ड्राइव एवं मेमोरी कार्ड को किस प्रकार की मेमोरी माना जाता है? हम पढ़ा रखा है आपको, क्या माना जाता है? फ्लैश मेमोरी माना जाता है। दो बेसिक प्रकार के रिकॉर्ड एक्सेस मेथड कौन कौन से होता है? याद रखना, दो बेसिक प्रकार के रिकॉर्ड एक्सेस मेथड होते हैं, सिक्वेंशियल और रैंडम मेथड। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सी अर्धचालक मेमोरी होती है? अर्धचालक मतलब कौन सी? सेमीकंडक्टर पूछा है उसने, तो सेमीकंडक्टर कौन होती है? हमारी रैम मेमोरी जो होती है वो सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक मेमोरी होती है। आगे देखिए, मेमोरी के मुख्य प्रकार हैं। मेमोरी के क्या क्या प्रकार हैं हमको पता होना चाहिए। 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। रैम के कितने प्रकार होते हैं आपको पता होना चाहिए। रैम के 2 प्रकार होते हैं, एक एस रैम होता है और एक डी रैम होता है। एस रैम में किस तकनीक का प्रयोग होता है? याद रखना, एस रैम में किस तकनीक का प्रयोग होता है? फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। याद रखना, ट्रांजिस्टर का भी इसमें यूज होता है और फ्लिप फ्लॉप दोनों का यूज होता है। लेकिन जब दोनों आपको ऑप्शन में दिए होते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फ्लिप फ्लॉप का तकनीक का यूज होता है। आप फ्लिप फ्लॉप में निशान लगाएंगे अपना। अगला देखते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग किस मेमोरी में होता है? तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर किस में यूज होता है? डी रैम में कैपेसिटर का यूज होता है। ठीक है। रिफ्रेश की आवश्यकता किस मेमोरी में होती है? रिफ्रेश की आवश्यकता भी बता चुके हैं कुछ देर पहले, किस में होती है? डी रैम में आवश्यकता होती है। 45वां देखते हैं, कौन सी मेमोरी में डाटा को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग होता है? तो इसको आपको याद रखना है। ईपीरो मतलब इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट रेज का यूज होता है इससे डाटा को मिटाने के लिए। अगला देखते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी याद रखना, आपने पढ़ा हुआ। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? सहायक मेमोरी मतलब होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये किसका है? सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है ऑक्सिलरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड डिस्क के एक सेक्टर में डाटा कितना स्टोर कर सकते हैं आप? हार्ड डिस्क के एक सेक्टर में आपको याद रखना, हार्ड डिस्क के एक सेक्टर में आप 512 बाइट मतलब इस डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी की अधिकतम डाटा स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो आपको पढ़ा रखा है कितनी होती है डीवीडी की? 17 GB होती है। ठीक है, जब आप डबल साइडेड यूज करते हैं तो 17 GB और सिंगल साइडेड करते हुए तो क्या होती है? 4.7। तो हमारा देखिए अधिकतम डाटा पूछा है तो आपका आंसर ये वाला होगा 17 GB का। ठीक है, जब अपन डबल साइडेड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? रैम के डुप्लीकेट डाटा को रखती है। क्या है? रैम के डुप्लीकेट डाटा को कौन रखती है? हमको पता है कि कैश मेमोरी क्या करता है। कैश मेमोरी क्या करता है कि जब भी कोई डाटा बार बार प्रयोग हो रहा है तो कैश मेमोरी अपने पास उसे कॉपी करके रख लेता है। तो उसी को बोला, वही आपसे पूछा गया है कि रैम के डुप्लीकेट डाटा को कौन रखता है? कैश मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोस डाटा कहाँ स्टोर होता है? बायोस डाटा याद रखना, बायोस डाटा हमारा कहाँ यूज होता है? रोम में यूज होता है। ठीक है, हम जानते हैं बायोस में क्या होता है, हमारा कंप्यूटर कैसे चालू होना है, स्टार्ट और उसके प्रोग्रामिंग जो कुछ होता है वो कहाँ? बायोस में। बायोस में क्या होता है?
स्टोर होता है। अगर हम रैम में उसे डाल देंगे तो क्या है, वो तो बंद होने के बाद खत्म हो जाएगा, तो आपका कंप्यूटर चालू कैसे होगा। ठीक है, तो आप रोम में रखते हैं उसे जिसमें डाटा खत्म ना हो। तो याद रखना बायोस डाटा कहाँ स्टोर होता है, रोम में होता है। ये आपको मैंने बता भी रखा है जब मैं इसका थ्योरी पढ़ा रहा था आपको। अगले देखते हैं, सबसे धीमी गति की मेमोरी मैग्नेटिक टेप होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, कौन होती है, मैग्नेटिक टेप सबसे धीमी होती है। जिस मेमोरी का एक्सेस सबसे कम होता है वह मेमोरी सबसे तेज गति की होती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या है, जिस मेमोरी का सबसे समय सबसे कम होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। जितना कम उसका एक्सेस टाइम तो उतनी ज़्यादा उसकी उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी हो। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी उतनी कम उसकी स्पीड होगी। याद रखना इन चीज़ों को। जस्ट रिवर्स होता है, कट कॉपी किया गया डाटा क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। बिल्कुल सत्य वचन, क्या है, कट और कॉपी का जो डाटा होता है वो कहाँ सेव होता है, क्लिप बोर्ड में सेव होता है। एक बार कट या कॉपी करने के बाद कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं, तो आप कई बार पेस्ट कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहो, मतलब मेनी टाइम्स आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। वह कौन सी मेमोरी है जिसमें केवल एक बार डाटा स्टोर होता है। ठीक है, आपको इन ऐसे क्वेश्चनों का आंसर पता होना चाहिए। क्या होता है, एक बार डाटा किस में होता है स्टोर, रोम में होता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो याद रखना रैम अस्थायी मेमोरी भी है और वोलेटाइल भी मेमोरी है। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए और सी दोनों। रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है, रोम स्थायी मेमोरी भी होती है और नॉन वोलेटाइल भी होती है। मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए और डी दोनों। ठीक है, अगला देखते हैं, रैम की यूनिट को डीडीआर में मापा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, रैम की यूनिट को क्या में नापा जाता है, डीडीआर में नापा जाता है। बायोस प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है, हम बता चुके हैं कहाँ स्टोर होता है, ये रोम में स्टोर होता है। सीडी की स्टोरेज क्षमता, सीडी की स्टोरेज क्षमता आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, बता चुका हूं आपको 700 MB होती है सीडी की स्टोरेज क्षमता। 1 मिलियन बाइट का मतलब क्या होता है, देखिए बाइट का पूछा है उसने। देखिए जब 1024 बाइट बन जाते हैं तो क्या बन जाता है, केबी बन जाएगा। ठीक है, और जब 1000 और बाइट जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी जब आपका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें 1024 बाइट और जुड़ जाएगा तो हमारा कहाँ पहुंच जाएंगे हम, 1 MB तक पहुंच जाएंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मिलियन बाइट में कितना, 1 MB होता है। ठीक है, और 1 बिलियन बाइट में क्या होता है, तो MB के ऊपर क्या होता है, GB। ठीक है, तो क्या होता है, जीबी होता है। और 1 ट्रिलियन बाइट में क्या होता है, 1 टेराबाइट। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है बहुत ही ध्यान से। ठीक है, मिलियन बाइट में क्या होता है, 1 MB होता है। 1 बिलियन बाइट में 1 GB होता है। आप निकाल कर देखिए, जैसे मान लीजिए हम 24 को हटा देते सिर्फ 1000 लगाते हैं। देखिए 1000 अगर हम लिख देते हैं तो क्या होगा, ये हमारा केबी बन गया। ठीक है, बाइट से केबी बन गया। और इसमें अगर हमने 3 जीरो और लगा दिए तो ये MB बन गया। इसमें 3 जीरो और लगा दिए तो क्या बन गया, GB बन गया। इसके बाद हम 3 जीरो और लगा दोगे आप तो ये टेराबाइट बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये मेमोरी काउंट होती है। आगे बढ़ते हैं, मेमोरी यूनिट में कैपिटल बी को क्या कहा जाता है, कैपिटल बी को याद रखना, कैपिटल बी को हम बाइट बोलते हैं। और जहां स्मॉल, देखिए कैपिटल बी होता है क्या, बाइट, याद रखना है आपको ये चीज। और स्मॉल बी का होता है, बिट का होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला है, निम्न में से कौन सी मेमोरी तेज गति की होती है। तो इनमें जो आपको दी हुई है उसमें सबसे तेज मेमोरी कौन होती है, कैश मेमोरी। क्यों, क्योंकि कैश मेमोरी को हम यूज ही करते हैं उसमें तेज गति लाने के लिए। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का साइज निर्भर करता है। देखिए वर्चुअल मेमोरी का साइज किस पर निर्भर करता है, हम जानते हैं वर्चुअल मेमोरी का यूज कहाँ होता है, जब रैम की साइज कम हो तो किस डिपेंड करता है, रैम की साइज पर डिपेंड करता है। रैम की साइज कम होती है तभी हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है, फर्मवेयर किससे संबंधित है। ठीक है,
फर्मवेयर, या आपको याद रखना है रोम से संबंधित है। अगला चैप्टर हम इसी के बेस पर पढ़ेंगे, हार्डवेयर का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये चीजें आपको फर्मवेयर को मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टोरेज सर्क्यूलर प्लेट के रूप में होता है? सर्क्यूलर प्लेट, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होना चाहिए हार्ड डिस्क में क्या होता है। मैंने इमेज के थ्रू आपको बता रखा है क्या हार्ड डिस्क में क्या होता है, सर्क्यूलर प्लेट के रूप में यूज होता है। जब हम कंप्यूटर का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब अस्थायी रूप से वह कहाँ सेव होता है, याद रखना है हमको, क्या है, कहाँ सेव होता है, अस्थायी रूप से रैम में सेव होता है। आगे देखिए, डाटा सामान्यतः 8 बिट यूनिट में कोड होता है। इस यूनिट को क्या कहा जाता है? 8 बिट के कोड को क्या जाता है? बाइट बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बायोस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? बायोस किस प्रकार की है? बायोस कहाँ यूज होता है? हम जानते हैं रोम में होता है यूज, और रोम किस टाइप की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? हार्ड डिस्क में आपको बता चुका हूं, आरपीएम में इसकी गति मापी जाती है। अगला देखते हैं, किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक आदेश कहां पर उपस्थित होते हैं? देखिए, मैंने कहा था आपसे अभी कुछ देर पहले ही समझाया था कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के जो निर्देश होते हैं, जो भी चीजें, जो फंक्शन यूज होते हैं, वो कहाँ यूज होते हैं? आपके बायोस में होते हैं। ठीक है, बायोस में वो सिस्टम होता है। बायोस कहाँ होता है? रोम में होता है। इस चीज को याद रखना है। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस होता है। देखिए, देरी से बचने के लिए, जब हमको क्या, देरी से बचने के लिए ही तो हम कैश मेमोरी क्या होता है, सीपीयू की स्पीड से ज़्यादा होती है, रैम की कम होती है, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, हम कैश मेमोरी यूज करते हैं जिससे प्रोसेस टाइम बहुत कम हो जाता है। अगला देखते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, वह कहलाता है मास स्टोरेज किया जाता है। जब भी ज़्यादा हम बोलते हैं ना, ज़्यादा मास मतलब होता है ज़्यादा क्वांटिटी। ठीक है, याद रखना है। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर, याद रखना, ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या दिया हुआ है, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहा जाता है? वो एड्रेस होता है। इस चीज को आपको याद रखना, क्या होता है? एड्रेस होता है। अगला देखिए, फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर सकता है, क्या कर सकता है? ये आपको पता होना चाहिए। फ्लिप फ्लॉप क्या है? 0 और 1 बाइनरी सिस्टम यूज होता है ना उसमें, तो 0 और 1 के रूप में उसे स्टोर कर सकता है। 8 बिट वर्ड कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकता है? याद रखना, आपको 8 बिट वर्ड कितनी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है? तो याद रखना 256 वैल्यूज स्टोर कर सकता है 8 बिट अपने अंदर, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी को अन्य नाम से जाना जाता है। कैश मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, उसे बफर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सबसे छोटी क्षमता की यूनिट है? याद रखना, निम्न में से कौन सबसे छोटी क्षमता है? सबसे छोटी क्षमता किसकी होती है? बिट की होती है। ठीक है, कैरेक्टर की लंबाई मापी जाती है। कैरेक्टर की लंबाई क्या में मापी जाती है? तो याद रखना, हमारे शब्द की जो लंबाई है वो बिट में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क पर बने सर्कल किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, याद रखना, डिस्क पर बने सर्कल किस नाम से जाने जाते हैं? ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, डिस्क पर बने को क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। और ट्रैक किस में डिवाइड होते हैं? सेक्टर में डिवाइड होते हैं। एक निबल किसके बराबर होता है? तो आप क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या पढ़ा हुआ है आपने? 4 बिट्स के बराबर होता है एक निबल। ठीक है, निम्न में से सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कहलाती है। सिक्वेंशियल आपने पढ़ा हो, अगर वीडियो देखें तो बन जाना चाहिए। क्या होता है? मैग्नेटिक टेप होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से सीपीयू को रैम से डाटा लेने में जो समय लगता है वह काय में मापा जाता है? किस चीज में मापा जाता है? तो याद रखना, वो नैनो सेकेंड में मापा जाता है। देखिए, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो याद रखना है 1.44 MB। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होती है। बेसिकली इसकी
क्षमता कितनी होती है 2.44, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड मार के चलते हैं तो इसकी क्षमता कितनी होती है 1.44। सीपीयू की सबसे नजदीक मेमोरी कौन सी होती है? सीपीयू की नजदीक कौन सी होती है? कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी किससे जुड़ा होता है? रैम से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मेमोरी में कैपेसिटर का यूज होता है? ये क्वेश्चन तो हम दूसरी बार देख रहे हैं। किसका यूज होता है? कैपेसिटर का यूज किसमें होता है? डी रैम में यूज होता है। वह कौन सी मेमोरी है जिसका एक्सेस समय सबसे कम होता है? एक्सेस समय पूछा है आपसे, ठीक है, तो एक्सेस समय किसका सबसे कम होता है? तो कैश मेमोरी तो एक्सेस समय के लिए यूज होती है ना भाई, तो क्या होता है? वो कैश मेमोरी होगा। हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग जहां सूचना रखी जाती है, ठीक है, हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग काय में? देखिए, हार्ड डिस्क काय में बटी होती है? ट्रैक में डबी होती है। और ट्रैक काय में बटा होता है? सेक्टर में बटा होता है। तो सबसे छोटा इकाई क्या है हमारा? सेक्टर है। ठीक है, डिस्क पर डाटा एक्सेस करना टेप पर डाटा एक्सेस करने की तुलना में क्या होता है? तेज होता है। ठीक है, टेप में देखिए जो मैग्नेटिक टेप है उसकी स्पीड तो सबसे स्लो होती है, ठीक है, तो डिस्क की उससे तेज होगी स्पीड। डिफ्रेगमेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? डिफ्रेगमेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिक फ्री स्पेस बनाना। मतलब क्या होता है? उसमें जो हमारे डाटा, जो मेमोरी में जो डाटा होता है उसमें थोड़ा और स्पेस करते हैं। जब कोई चीज़ें और उसमें हटाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्रेगमेंटेशन का शब्द का यूज होता है वहाँ। रैम चिप जिसे कई बार फिर से लिखा जा सकता है और जो उसकी सामग्री को मिटाने के लिए पराबैंगनी विकिरण की आवश्यकता होती है, तो वह क्या कहलाती है? तो आपने वो लोगों ने ये अभी पढ़ा था, क्या होती है? पराबैंगनी किरणों की कहाँ जरूरत होती है? ईपीरोम में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या है? प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या होते हैं? देखो, पीरोम होगा ना, इसका क्या होता है? रोम होता है। इसका क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, वही के बारे में पूछा गया है, तो वो क्या होगा? पीरोम। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देश पर इसे पास करता है, तो वो क्या होता है? उसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। क्या? अस्थायी रूप से डाटा स्टोर भी होता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देश पर यह काम करता है। ठीक है, तो क्या होता है? रजिस्टर। उसका हमारा आंसर रजिस्टर ही ऐसा काम कर सकता है। देखिए, ये कुछ ऑप्शन थे, ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो आपने, अगर वो पहले मेमोरी के 2 वीडियो बना रखे हैं, दोनों वीडियो अगर अच्छे से देखे हैं तो आपसे ये चीजें आसानी से बन जानी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आसानी मिल जाए। अगर मेमोरी का आपको चैप्टर देखना है तो उसका आपको वीडियो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी चीज़ डाउटेड लग रही हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं रही हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।